मैं बहुत धीरे चला रही हूँ गाड़ी, थोड़ा तेज चलाओ ना। पेन नहीं चल रहा, दूसरा पेन है आपके पास? अरे हाला जीजू, आपके पास होगा ना पेन? कॉलेज प्रोफेसर होने का क्या फायदा? अरे भैया मैं प्रोफेसर हूँ, स्टेशनरी की शॉप नहीं है मेरी जो हर समय पेन टांग के घूमूं। अरे आदि चल पेन निकाल। मामू मेरे पास पेन कहाँ से आई? पढ़ाई थोड़ी कर, छुट्टियां चालू है। अरे इतनी बड़ी कोट है, पेन तो हो गई किसी के पास, मैं अभी जाके नीचे से ले आता हूँ। बाला रुको ना, तुम यहाँ रुको, मैं ले आता हूँ गाड़ी में, यही बाहर ही तो है। मेरे लिए वेट करना, मेरे बिना किसी और के पेन से साइन मत कर लेना। आ रहा हुआ क्या? रमन, कैसे भी शादी को रोकना होगा। सुब्बू बहुत ही गंदा इंसान है, हमें सिमी को बचाना है। हुआ क्या है? वो सब बाद में बताऊंगी रमन, अभी चलो बस। आ गया पेन आ गया। किसी को इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है, ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं जी नहीं। यहाँ किसी को शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इससे बहुत ऑब्जेक्शन है। क्या है कि मेरी बीवी खड़े खड़े थक गई है बेचारी। ठीक है, आप साइन कीजिए। मुझे इस शादी से ऑब्जेक्शन है। रजिस्ट्रार साहब, ये शादी मैं नहीं होने दे सकती। रिश्ता क्या बोल रही है? हाँ, मैं दुल्हन की भाभी हूँ, इस शादी को मैं नहीं होने दूंगी। I'm sorry मम्मी जी, सिमी, ये शादी मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। ये क्या तमाशा है? आपके फैमिली मेंबर ही आपकी शादी के लिए तैयार नहीं है और आप लोग यहाँ तक आ गए। आप सब लोग इसी वक्त बाहर जाइए और बाहर जाकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए। इशिता कुछ बोलेगी? क्या होया? इसका क्या हुआ? चले इसका इशिता क्या हुआ मुझे बताएगी? सुब्बू ने हम सबसे झूठ बोला है। इशिता तू बोल क्या रही है? जी मम्मी जी, मैंने सुब्बू के बारे में सच जानने की बहुत कोशिश की, सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, बाला जीजू बात करने को तैयार नहीं थे, कोई बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सुब्बू ने सबकी आंखों में पर्दा डाला हुआ है। फिर मेरी बात हुई शैला बुआ से, लंदन। शैला बुआ से बात करने के बाद मेरा शक यकीन में बदला। उन्होंने मुझसे कहा कि इस शादी को मैं तुरंत रुकवा दूं। शैला बुआ वो सुब्बू को कैसे जानती है? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो कल यहाँ आ रही है लंदन से। उन्होंने इस शादी को तुरंत रुकवाने के लिए कहा, बस इतना पता है। और एक बात, उन्होंने मुझे बताया कि लक्ष्मी के सुसाइड के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है।
जो हम सबसे छुपाई गई है। हमें वो आके बताएंगी। मम्मी जी, सिमी पहले ही बहुत मुश्किलों से निकल चुकी है, प्लीज उसे और मुश्किलों में मत डालिए आप। सुब्बू इस लायक नहीं है कि हम सिमी को उसके हाथों सौंपे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इशिता? मेरे खिलाफ थी, कभी भी मेरी खुशी नहीं चाहती थी तुम। जानती क्या हो तुम? सच जानना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I'm gonna kill you, इशिता! कैसे उसको छूटेगी? और तुम्हारी बीवी जो कह रही है वो क्या? मुझे छूटा कह रही है, मुझे फ्रॉड कह रही है। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं धोखेबाज। जानते क्या तुम लोग? हिम्मत है सच जाने की तो मैं बताता हूँ। सुबह तुम्हें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चलो घर चलते। मुझे नहीं जाना, मैं बताऊंगा। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं इशिता, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ठीक है सिमी, अपने आप को संभाल सिमी। रमन, सिमी को घर ले चल। आजा मेरा बच्चा, आजा। चलिए। सुब्बू हमसे इतना झूठ कैसे बोल सकता है? मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो हमारी सिमी को धोखा देना चाहता था, पर क्यों? बात कुछ भी, हमारे घर पे आके हमारा विश्वास जीत के हमारी घर की बहू पे हाथ उठाया उसने। क्यों भाई, क्यों? हम गए थे उसके पास? नहीं ना, वो हमारी जिंदगी में आया था। अरे हमने क्या बिगाड़ा था उसका? उसने हमें यकीन दिलाया कि उसको हमारी जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्यों किया ये सब। क्यों मेरे और मेरी बच्ची की इमोशन के साथ खेला उसने? Why? सिमी, हम लोग अब हैं तुम्हारे साथ, अब कोई हर्ट नहीं करेगा तुम्हें। पर वो हमें दुख क्यों देना चाहता है? इशिता, शैला बहन जी ने कुछ तो बोला होगा ना? नहीं मम्मी जी, उन्होंने बस ये कहा कि वो लंदन से यहाँ आ रही है। ये भी कहा कि मैं किसी भी हालत में शादी को रोक दूँ क्योंकि सुब्बू फ्रॉड है। लेकिन वो फ्रॉड करके क्या पाएगा? अब वो तो शैला बुआ ही बता सकती है। इनफैक्ट एड्रेस सुनते ही वो पहचान गई कि वो सुब्बू का एड्रेस है। पता नहीं ऐसे बिहेव कर रही थी, मुझे लगा जैसे कि ये पूरा मामला लंदन से जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी के सुसाइड से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, वो ये कि सुजाता जी जब तक समाज सेवा में जुड़ी रही है, विमेन वेलफेयर के लिए काम करती है, हमारी फैमिली की उन्होंने इतनी मदद की है, उन्होंने हमसे ये सब बातें क्यों छुपाई? इतनी बड़ी बात छुपाना आप समझ सकते हैं? इनफैक्ट सुबह उसको इतने मेजर एंगर इश्यूज हैं कि उसको दवाई की जरूरत पड़े अपने एंगर को सप्रेस करने के लिए। ये बात भी उन्होंने हमसे शेयर नहीं की। आई डोंट अंडरस्टैंड, उन्होंने किया क्यों ऐसा? तो उन्होंने मिलकर बेवकूफ बनाया। और जो उससे मेरी बहन के साथ किया, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मैं नहीं छोड़। रुक जा रमन, अरे ऐसे गुस्से में कुछ करना ठीक नहीं होगा। तेरी शैला वो आ रही है ना, उनसे बात क्लियर करने के बाद ही कुछ करना ठीक रहेगा। अब मुझे सको, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की?
बस कर सुबह, दवाई लो, ये लो। दवा नहीं चाहिए। अपने गुस्से को दवा से शांत नहीं करना चाहता मैं। शांत मैं तभी होऊंगा जब भला परिवार को मैं सबक सिखाऊंगा। क्यों रोका मुझे आपने वहां पे मुझे? Why did you stop me? पर सच बोलने से क्या फायदा होता? हमारा बदला पूरा हो जाता? नहीं ना। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और तुम सब खत्म कर देना चाहते हो। देखो सुब्बू, मुझे अपनी बेटी की मौत का बदला चाहिए। I will play my cards right, understand? लेकिन आप समझते क्यों नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि शैला छिब्बर को इंडिया आने से रोकना है। अगर वो औरत यहाँ आ गई ना, तो हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, समझे तुम? काम डाउन सुबह, प्लीज। हेलो, यूके एम्बेसी? जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। पुत्र, इस वेले तो जहाज में होगी, फोन कैसे लेगी? नहीं माँ, फ्लाइट में होती तो फोन ऑफ होता। फोन बजा लेकिन वो उठा नहीं रही। और शैला बुआ है, आने से पहले 1000 दफा फोन करती ये फ्लाइट आ रही है, कौन लेने आ रहा है, घर कितने बजे पहुंचेंगी, सब। फोन क्यों नहीं उठा रही वो? एक बार और ट्राई करके देखी ना रमन। हाँ बोल रमन। शैला बुआ, कहाँ हो आप? रमन, मेरी बात एक मिनट यार माँ। रमन, स्पीकर पर। बुआ, आप आने वाले थे, क्या हुआ? रमन, अरे कहाँ से आऊँ? इतने इमिग्रेशन वालों ने रुका के रखा है, कहते हैं मेरे पासपोर्ट में प्रॉब्लम है, हद कर दी इन लोगों ने। अरे इतने सालों से हम लंदन रह रहे हैं, अब मेरी प्रोफाइलिंग निकाल रहे हैं। बस बड़ी मुश्किल से एक फोन करने की इजाजत दी है। मिसेस छिब्बर, प्लीज कीप डाउन द फोन। सर प्लीज एक। हाँ, लेकिन वो आपने जो इशिता से बात की थी उसके बारे में पूछना है। हाँ वो मैम, योर टाइम इज अप, सो प्लीज। सर प्लीज एक मिनट। हाँ रमन, मेरी बात ध्यान से सुन। जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता ना, मैं इंडिया नहीं आ सकती। यहाँ की एम्बेसी में अचानक मुझे फ्लाइट से उतार दिया। लेकिन एक बार याद रखना, ये जो सुब्बू है ना, ये जरा भी अच्छा आदमी नहीं है, ये ठीक आदमी नहीं है। उसके दिमाग में जो फितूर चल रहा है ना, उसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। बस ये बात याद रखियो। मैम प्लीज कट द फोन, प्लीज प्लीज। हेलो बुआ, ये क्या कह रही थी शैला बहन जी? जरा दोबारा लगा। कोई फायदा नहीं है, वो बात नहीं करने देंगे। इतने मुंह ऐसे कैसे नहीं बात करने देंगे? सत्यानाश है पुलिस वालों का, कोई गालो ही वाला। भाभी जी, वो इमिग्रेशन ऑफिस में है, वहां से लंबी बात नहीं हो सकती। और 2 मिनट से की फर्क पै जाता? काय खसवानू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शैला बुआ ने ऐसा क्यों कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं है। मतलब सुब्बू का हमसे क्या लेन देन है और हमारा मतलब कौन? और सुब्बू और शैला बुआ का क्या कनेक्शन है? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, मामला उलझता जा रहा है। अब देखते हैं वो कैसे किसी को कुछ बताती है। अब वो शैला इंडिया आ ही नहीं सकती। मैंने एम्बेसी में उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। अब जब तक पुलिस छानबीन करके उसे बरी करेगी, तब तक क्या सुबह? भल्लास को कौन संभालेगा? अरे भल्लास का क्या, भल्लास को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। या मैं सिमी का वो हाल करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकती। इसलिए तो मैंने अनन्या और सिमी के साथ झूठी हमदर्दी दिखाई। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। लक्ष्मी की मौत की सजा उन्हें देकर ही रहूंगा। देखो सुबह, अब हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, सब कुछ ठीक होगा। बहुत मेहनत की हमने यहां तक पहुंचने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए। रूही को इशिता से मिलवाना, मेरा अनन्या को अपनाना बहुत लंबे वक्त तक रुक चुके हैं, लेकिन अब नहीं।
अब मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं सिमी की जिंदगी नर्क बना दूंगा, उसी तरह जिस तरह मेरी जिंदगी नर्क बनी। मेरी लक्ष्मी ने उन लोगों की वजह से अपनी जान दी, अब सिमी भी अपनी जान देगी, वो भी तड़प तड़प के। ये सब क्या किया सुप्पू ने? उसके कारण मुझे पूरे परिवार के सामने एक बार फिर से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ईशू ने तो हम लोगों को वार्न भी किया था, लेकिन हम लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। बाला, ईशू कभी भी कोई सॉलिड वजह के बिना ना कोई बात नहीं उठाती है। उसके इंस्टिंक्ट इन मामलों में इतने सही रहते हैं ना, पर हम भी तो सुब्बू के आंसू में इतना खो गए थे ना कि कुछ दिखाई नहीं दिया। कम ऑन अक्का, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। आप लोग अच्छे हो, अपनों पर विश्वास करते हो, लेकिन आपकी अच्छाई का अगर आपके अपने फायदा उठा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? जीजू, आप गिल्टी तो नहीं फील कर रहे हो? प्लीज डोंट नो, आप बिल्कुल गिल्टी मत फील करो। अरे सुब्बू ने तो इस तरह से बातें की थी सब लोगों से कि सब उसकी बातों में आ गए थे, मैं खुद। जीजू, बिलीव मी, अगर अपने बाद में कभी किसी पे भरोसा कर सकती हूँ ना, इट्स जस्ट यू। सच में मुझे आप पे सबसे ज्यादा भरोसा है। और रहा सवाल सुब्बू का, वो आपका ऑपोजिट है। वो सफेद झूठ ऐसे बोलता है ना कि किसी को भी यकीन हो जाए। ऑब्वियसली आई नो हिम। बस मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि सिमी से शादी करके वो प्रूव क्या करना चाहता था, और सुजाता जी इन मामलों को क्यों छुपा रही है? भाई वो बताना क्या चाह रहा था जो सुजाता जी ने छुपाने की कोशिश की? क्या बात थी वो? पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। यही तो सोच सोच के परेशान हो गई हूँ मैं। काका, एक्चुअली आई एम सॉरी, आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया ना एक दिन में। जीजू, आपको नहीं लगता कि स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है अक्का के लिए? इस कंडीशन में आई थिंक घर जाके रेस्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं बंधु को घर ले जाता हूँ। सॉरी अक्का, आप प्लीज घर जाओ, रेस्ट करो आप। Are you serious? सुब्बू इतना गुस्सा कर सकता है? Would have never thought so. इनफैक्ट ईशू अक्का बता रही थी कि सुब्बू ना साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं। Psychiatrist? For his anger or something else? Can't believe this. सुब्बू इतना वायलेंट हो सकता है? हम दोनों में से अगर कोई हाथापाई करता था तो वो मैं था, वो कभी नहीं लड़ता था। I don't know so. सिमी दीदी, सर आप नहीं जानते, दूसरी बार शादी के लिए अपना मन बनाना ये कितनी बड़ी बात होती है। सिमी दीदी क्या गुजर रही होगी उन पे? पूरा परिवार इतना परेशान है सर। समझ नहीं आ रहा कि सुब्बू ने ये शादी करना क्यों चाहते थे, और वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? इट्स जस्ट सच अ पजल। देखो, मैंने अपने लंदन वाले दोस्त से बात की है, he's looking into it, जांच कर रहे हैं। Let's hope for a resolution soon. I hope so, sir. Hey, ये तुम्हारा चंडी वाला रूप देखने की आदत है मुझे। Please don't do this emotional drama यार, सीरियल वाला। इसकी आदत नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। Thank you, sir. सच्ची आपने एक दोस्त की तरह मेरी और फैमिली की हमेशा मदद की है। Thank you so much. सर भी बोल रही हो और थैंक यू भी बोल रही हो। अरे डिसाइड कर लो क्या कहना है। कॉल मी अभिषेक ना। ओके सर, ओके अभिषेक। हाँ क्या हुआ? सफदरजंग एन्क्लेव में कुछ हंगामा हुआ है, बहुत भीड़ जमा है। ओके, मैं पहुंचता हूँ। मीका, I'll have to rush. सफदरजंग में थोड़े प्रॉब्लम हो गई है and I'm required. संभाल के जाना। What? I mean, उस दिन तुम चोर से सच नहीं उगल पाए ना, तो do better this time. ये तुम्हारे ताने हैं ना, ये बेटर वर्क करते हैं। Stay like that. I'm gonna kill you, Shita! I'm gonna kill you! ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं लग रहे हो। कैसे लग सकता?
जानती हो सुबह तुम्हारा एक्स है, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं सोचा। उल्टा तरस आता था उस पे कि उसने तुम्हें खो दिया तो नुकसान उसका है। लेकिन आज जो वो शॉकिंग, इस तरह अपना आपा खो देना, पागल आदमी। तुम पे हाथ उठाया उसने यार। मैं ठीक हूँ ना रमन, आई एम ओके। आई एम सॉरी यार, मुझे समझ आना चाहिए था। तुम्हारे आंटी ना हमेशा सही खबर ले आते हैं। गड़बड़ थी, इतने दिनों बाद ही तो सिमी खुश लग रही थी और फिर सारा। मैं एक बात सोच रही थी, ये सुबह एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट जो कर रहा था, आई नो देयर इज वन पेशेंट साइकोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट? लेकिन ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इसको ब्रेक किया जा सकता है अगर पेशेंट किसी की जान का दुश्मन हो, और आपको पता है कि उसने मुझ पे हमला किया था, सो मे बी इस बात का यूज करके हम उसके बारे में कुछ निकाल सके खबर की क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, किस चीज से गुजर रहा है। एक्चुअली सही कह रही, उसके डॉक्टर से मिलके पता तो रही कि माजरा क्या है ना? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम डॉक्टर इशिता भल्ला है, हमें डॉक्टर अदिति शर्मा से मिलना है। वो क्लाइंट के साथ है, थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज उन्हें बताइए ना, हमें अर्जेंट काम है उनसे। मैडम वो पेशेंट के साथ है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। प्लीज एक बार कोशिश तो कीजिए, फोन कीजिए ना। मैडम उनके स्पेशल क्लाइंट आई हैं, तो मुंबई से आई हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। डॉक्टर का नाम क्या बात? डॉक्टर अदिति शर्मा। जब आदि की रिपोर्ट लेने आया था मैं, सुबह मुझे इसी डॉक्टर की कैबिन के बाहर मिला था और झूठ कहा था उसने कि किसी कली को लेकर आए। हाँ, I met him यहाँ इसी हॉस्पिटल में। देखो ना कैसे, जब लक्ष्मी की डायरी थी ना मेरे पास में, उसमें से ये विजिटिंग कार्ड गिरा था, अदिति शर्मा का ही नाम था उसमें। मुझे लग रहा था कि वो लक्ष्मी की साइकियाट्रिस्ट है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो सुब्बू की साइकियाट्रिस्ट हो सकती है। हमारी आंखों के सामने कितनी चीजें होती है और हमें नजर भी नहीं आती है। सच में पता है, मुझे इतना बुरा लग रहा है सोच के कि सुब्बू मेरा अक्वेंटेंस था और उसके बाद भी हमारी फैमिली में आज वो प्रॉब्लम। प्लीज यार तुम अपनी फुटेज मत खा, इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ। कर क्या रहे? देखती हूँ कब तक अवॉइड करता है। किसे फोन कर रही है पुत्र? सुबह को फोन कर रही हूँ, कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की। क्यों कॉल करना चाहती है, क्या कहना चाहती है तू उससे? अम्मा मैं जानना चाहती हूँ क्यों उसने हमारे साथ ऐसा खेला, क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरी बच्ची ने उसका? बिगाड़ा तो किसी ने भी कुछ नहीं था उसका, पर वो हम सबके जज्बातों से खेल गया। बड़ा ही कमीना आदमी है। ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। इशिता ने हमें पहले ही वार्निंग दे दी थी, हमारी अकल पे पत्थर पड़े हुए थे, मगर फिर भी शुक्र है माता रानी का, हम बाल बाल बच गए। सिमी, कितने अगर शादी हो जाती थे फिर। चल छोड़, तुम मट्टी पास आ रही है गलत है। मम्मा ऐसे कैसे मट्टी पाऊं? मैं जान के रहूंगी उसने ऐसा क्यों किया, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वही तो पता करने गए रमन और इशिता। तू शांत हो जा मेरी बच्ची, देख इस मासूम की तरफ देख, कितनी परेशान है। इसे संभाल, अपने आप को संभाल मेरा बच्चा। गॉड रमन, सुब्बू को तो एक्सट्रीम एंगर प्रॉब्लम्स है। हेवी मेडिकेशन में वो पता है, अगर वो जरा भी मेडिसिन नहीं लेगा और एंगर आने पे वो कुछ भी कर सकता है। फिर तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारी फैमिली से बदला क्यों लेना चाहता है। I don't understand. अपनी बीवी की मौत के लिए हमें ब्लेम करता है। भला फैमिली, हम तो उसकी बीवी से मिले तक नहीं है। Exactly, हमारा क्या लेना देना है उससे? इनफैक्ट लक्ष्मी की डेथ हुई थी लंदन में, हम लोग यहाँ थे, पर सिमी उसका क्या लेना देना इन सब मामलों में? I don't understand. जबरदस्ती के दांत नहीं तोड़ूंगा ना, बताएगा नहीं। रमन नहीं, हाइपर होके कुछ नहीं मिलेगा हमें। मैं सेंसिटिविटी से काम करना है, बिकॉज़ इट्स अ साइकोलॉजिकल केस। हमें ना शैला बुआ का इंतजार करना पड़ेगा, बस वो यहाँ आए और हमें जल्दी से जल्दी समझाए कि है क्या प्रॉब्लम, इसके मन में क्या चल रहा है, क्यों है ऐसे इतना गुस्सा हमारी तरफ। चल मेरे घर चलते। अरे आदि पुत्र, जरा न्यूज लगा ना। ओके दादू, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। अरे नीलो, एक कप चाय तो पिला। पापा जी मैं लेके आता।
आजकल पैसे के लिए गरीब ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बेच रहे हैं अपने बच्चे। यह है दिल्ली का एक बड़ा सीईओ जिसने बेच दी अपनी भांजी को बस कुछ चंद लाख रुपयों के लिए। 15 लाख रुपए लिए थे रमन भल्ला ने, जो उन्होंने अपनी बहन सिमी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे। सिमी जो उस बच्ची की माँ है। क्या न्यूज़ है? हमारे पास कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो प्रूव करते हैं कि बच्ची को बेचा गया था। क्या? कैसे पैसे? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? भाई ये सब क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं पता कौन से पैसों की बात करें। तूने तेरे बैंक में कोई चेक डिपॉजिट किया? ये बकवास कर रहा है ये पुत्र। रमन याद करो ना, किसी सोर्स से आपको पैसे मिले हो, कहीं और से सिमी के पास आए हो। अरे मुझे कोई चेक। सुबह वैसे ये मम्मी ने कुछ कपड़े लिए तुम्हारे लिए, जस्ट ट्राई द फिटिंग। अरे ये सब किसके लिए? अरे भाई दामाद हो, खातिरदारी होगी तुम्हारी। थैंक यू। वैसे रमन मैं सिमी के लिए भी कोई गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, बस यही समझ में नहीं आ रहा कि उसको पसंद क्या है। उससे पूछ लो। मेरा एक काम करोगे? मना मत करना। ऑफ कोर्स। ये चेक सिमी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। उसे कुछ मत बताना, वक्त आने पर मैं उसे खुद बता दूंगा। चेक की क्या जरूरत है? वो क्या है ना, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि उसे क्या खरीदूं। इससे वो कोई मनपसंद गिफ्ट भी ले लेगी और बाद में मुझे शादी के बाद कोई टॉन्च नहीं चाहिए कि मैंने कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया, तो कवर हो जाएगा। You know what? सिमी is very lucky. You're a great guy. Thank you. कर दूंगा। अब समझ गया। ये उस चेक की बात कर रहा है जो सुबह ने मुझे दिया था। ये बोल के कि सिमी को गिफ्ट देना है। कोई गिफ्ट नहीं है। मगर उस चेक के बारे में सुबह ने मुझे कभी नहीं बताया भाई। बताएगा भी क्यों? प्लान था उसका और मैं पहचान नहीं पाया उसको। मतलब इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। लेकिन समझ नहीं आता वो चाहता क्या है हमसे आखिर? बदला। इस फाइल में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसे भल्ला परिवार से बदला लेना था। ओ, पर हमने ऐसे क्या किया है जो वो हमसे बदला लेना चाहता है? अब बदला मैं लूंगा। अब पता चलेगा भल्ला परिवार को कि जब लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, झूठी मूठी बातें फैलाते हैं, तो कैसा लगता है। जो मेरे साथ हुआ अब इनके साथ होगा। बस सुबह, अब कुछ ही दिन और, अब इस भल्ला परिवार को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रॉय करूंगा। और जब ये भल्ला परिवार टूटेगा तो सिमी भी टूटेगी, और जब वो टूटेगी। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस आदमी से दोस्ती करती हूँ, ना ये सब होता। उसने मुझे झूठे वादे किए, उसने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया, मेरी बच्ची से प्यार का नाटक किया। मेरा दिमाग खराब था, मैंने क्यों किया ये सब? सिमी दी, आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है आपकी। तो अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही है? हम भी चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो, खुश रहो। अपने आप को मत ब्लेम करो। चलो पानी पियो। सुबह ने साले ने मुझे चेक दिया था, सब प्लान था उसका मुझे फंसाने का। इसमें से निकलने का क्या इलाज है बताइए? फिगर वे आउट नाउ। रिंकी। हेलो, कौन? व्हाट? एक मिनट भाई, वो टीवी चैनल वालों का फोन है। अरे बाप, अब ये लोग भी पीछे पड़ गए। तो बोल दे कि रमन घर पे नहीं है, और सुन ये भी बोल देना कि मुड़ के फिर इधर फोन नहीं करे। एक मिनट। अच्छा तो फिर आप ही बता दीजिए, रमन भल्ला ने अपनी भांजी को क्यों बेचा? शट अप, बकवास बंद करो अपनी। आप लोगों को बस मौका चाहिए, और जहां मेरी भांजी का सवाल है, मेरी भांजी हंसी खुशी मेरे साथ मेरे घर पे, समझे? तो अपने फैक्ट चेक कीजिए प्लीज। रमन मत उठा फोन, तू यहाँ आके बैठ। काट दिया? I don't know what he's up to यार। पता नहीं क्यों इशू के फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है।
बाला कॉल रमन। नॉट रीचेबल। घर पे ट्राई करो। हेलो हेलो, रमन भैया को फोन देना। घर पे कोई नहीं है, सब पुलिस स्टेशन गए हैं। वो सब लोग तो पुलिस स्टेशन गए हुए हैं। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, सुब्बू को बाद में फोन कर लूंगा। अरे जब पुलिस वाले देखेंगे कि सुब्बू का भाई होने के बावजूद मैं रमन के साथ खड़ा हूँ तो उन्हें इस बात का एहसास होगा सुब्बू जबरदस्ती उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यार जस्ट गो 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 गो। यू टेक केयर। हाँ देखिए, वो आदमी मुझे सिर्फ बदनाम करना चाहता है। उसकी शादी मेरी बहन से होने वाली थी, हमें पता चला वो फ्रॉड है तो हमने शादी रुकवा दी और इसीलिए वो सब कर रहा है। इनफैक्ट उस पर मैं मानहानि का केस करना चाहता हूँ। मिस्टर भल्ला, इस वक्त आप किसी भी तरह का केस करने की पोजीशन में नहीं है। और वैसे भी बच्ची को बेचने वाले की सफाई नहीं सुनी जाती और जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है वो बच्ची के लीगल गार्जियन है। और ये रहे उनके एडॉप्शन पेपर। जानता हूँ, पेपर्स तो शादी से पहले हमने साइन करवाए। सर, डॉक्टर सुब्रमण्यम को 15 लाख रुपए में आपने बच्ची बेची है। अगर ये डॉक्यूमेंट और पेमेंट वेरीफाई हो गए तो आप जेल जा सकते हैं। सर क्या बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर सुब्रमण्यम और सिम्मी की लीगली शादी होने वाली थी, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन तक करवाया था हमने। आप वेरीफाई क्यों नहीं करवाते इसे? मैडम ये सब बहाने हैं। माना कि आपने रजिस्ट्री करवा ली पर आप गए तो नहीं, कवर अप करवाया है आपने। वरना शादी के पहले बच्चे के एडॉप्शन पेपर साइन करने का क्या मतलब है? एडॉप्शन पेपर लीगल है और बच्ची को बेचने वाली रकम भी आपने ली है, उसका भी सबूत है। अगर वेरिफिकेशन हो गया तो मिस्टर रमन भल्ला अरेस्ट हो सकते हैं। पाठक, मेरी बात सुन, भाई को अरेस्ट कर रहे हैं। अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले सुनो कि बेल की पेपर तैयार करो प्लीज। मैं आ रहा हूँ। हाँ अभी आ रहा हूँ। आपका दिमाग खराब है, जानते क्या बोल रहे हैं आप? भांजी है मेरी वो, कैसी बातें करें? पापा पागल आती है ये। देखा इंस्पेक्टर, आपने देखा इनके गुस्से को? मिस्टर रमन कुमार भल्ला पूरे पुलिस स्टेशन को सर पे उठाएंगे आप? मैं सब क्या नाटक करना? अरे बचाओ, स्टॉप इट। क्या कर रहे हो तुम? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आपने देखा इंस्पेक्टर, ये तो मुझे जान से मार देंगे। इतना गुस्सा। एक्चुअली इस आदमी को किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम सिर्फ मुझसे है ना सुब्बू? मिसेस इशिता रमन भल्ला, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। सच जानना चाहती है ना? बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपने देखा इंस्पेक्टर, आपने देखा? इनके गुस्से को कंट्रोल कीजिए। मैं चलता हूं। क्या कर रहे तू? उसने इतना फीलिंग वगैरह का बात किया, वो सब कुछ झूठ? ना मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं तुझे? रमन के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया तूने, जबकि तुझे खुद को पता है कि ये बिल्कुल गलत है। Leave me alone. सुब्बू ऐसा कर क्यों रहा है? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो एंटिसिपेटरी बेल क्यों? भाई इंस्पेक्टर साहब ने बोला ना कि आपके अरेस्ट होने के चांसेस है, तो एक बेल देने से क्या होता है? तुमने एसीपी अभिषेक को फोन किया? वो एक्चुअली दिल्ली के बाहर गया किसी असाइनमेंट के लिए, कॉल किया था मैंने। हाँ मिस्टर जाकर, देखिए नहीं मिस्टर जाकर, I know you've lost faith in me, लेकिन जो हुआ है वो सच नहीं है। You don't know the truth. आप मुझे सफाई का मौका तो दीजिए। I'll explain to you. It won't be fair on me. मुझे एक मौका तो दीजिए प्लीज। आप 15 मिनट रुकिए, मैं ऑफिस आ रहा हूँ प्लीज। क्या हुआ ऑफिस से? हाँ यार, एक इन्वेस्टर है, उसको ये सारे I need to go and meet him now. रमन, लेकिन आप वहां जब जाओगे ना तो थोड़ा कामली बात करना। सी उनके क्वेश्चंस होंगे, बहुत सवाल जवाब करेंगे। आप अगर एंगर में जवाब दोगे वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। You have to tell them that they have to trust you. Listening? Yeah, don't worry. Promise me, गुस्सा नहीं करोगे I promise you, गुस्सा नहीं करूंगा अब। ठीक है? Oh God, नहीं यार, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं है। दूसरी आदि को साइंस क्लास छोड़ना था, उसका क्या करूंगा? मैं हूं ना रमन, रोमी को भेज दूंगी मैं उस चीज के लिए। ठीक है, आप बस शांति से बात करना।
इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि रेडिकुलस न्यूज़ सच हो सकती है? यू नो मी, इतने सालों से मैं आपका बिजनेस एसोसिएट हूं। इसके लिए डेफेमेशन, इनफैक्ट मानहानि का दावा तो मैं करूंगा। मैं अशोक, गेट आउट, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। इतना एटीट्यूड रमन, जाता नहीं ना तेरा। जिस ऑफिस से तू मुझे निकलने को कह रहा है ना, वो एक टाइम पे मेरा हुआ करता था, और बहुत ही जल्दी ये सब कुछ मैं तुझसे वापस ले लूंगा, क्योंकि तेरे अच्छे दिन पूरे हो चुके। नहीं समझ में आया? जैसे एक कंट्रोवर्सी रमन मुझसे मेरा सब कुछ छीन सकती है, वैसे ही सेम कैन हैपन टू यू। सुना था लंबे आदमी का दिमाग उसके घुटने में होता है, तो साले चीन दी जाती मिसाल है इसकी। तेरे केस में कंट्रोवर्सी सच थी, मेरे केस में नहीं है, समझा? क्या फर्क पड़ता है सच या झूठ? लोग तो ये मानते हैं ना। लोग क्या मानते हैं और क्या नहीं है मेरा प्रॉब्लम है, तेरा नहीं। अपनी टांगों पे चल के बाहर जाना पसंद करेगा, सिक्योरिटी से उठा के बाहर फेंक दे। That's okay. I'm going. But I'm warning you, my friend. बहुत ही जल्दी तेरा घर उजड़ने वाला। And obviously उसका तमाशा देखूंगा मैं। It's going to be such a big tragedy. दरवाजा वहाँ। क्या आदित्य के पापा? हाँ। अरे हम तो उन्हें जानते ना, लोहड़ी के समय उनके घर पे गए थे। हाँ, ऐसा न्यूज में आ रहा है। द बिग सीईओ सोल्ड हिज नीस। चल उससे ही चल के पूछ ले। चल। ओ आदि, तुम्हें भी तुम्हारे डैड खरीद के लाए थे क्या? एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हो तुम? वो कम ऑन आदित्य, हम सब जानते हैं कि तुम्हारे डैड ने कितना गंदा काम किया है। व्हाट रबिश? मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया है। जाके न्यूज चैनल देख, हर एक न्यूज चैनल पर बस यही खबरें आ रही हैं कि तेरे पापा ने उस 1 साल की बच्ची को बेच दिया। आदि, तुम्हारे पापा को पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई? वो तो बहुत बड़े सीईओ है ना। लिसन, इट्स ऑल फेक। वो सब झूठ है। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया। उनके बारे में कुछ भी मत बोलना, नहीं तो क्या मारेगा? हाँ मारूंगा, अगर मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोला तो। आदि, पीछे रहो। तुम लोग को पता है ना, ये न्यूज़पेपर वाले और मीडिया वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। मैं आदि के पापा से मिली हूँ। He is very nice. जाओ अपना एक्सपेरिमेंट करो और तुम थोड़ा पीछे रहो। जाओ। विनी, थैंक्स। तुम अपसेट मत हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें सब सच बता देंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पापा कहते हैं ये मीडिया वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ही बुरे होते हैं। उन लोगों को तो बहाना चाहिए बात को उठाने के लिए। I know. Thank you. चलो हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिल्डिंग उतनी हमारी है जितनी आपकी है। You have no right to tell us to leave. मैडम, इस बिल्डिंग में हमारा अपना घर है और आप यहाँ के किराएदार हैं। हमारे और आपके एक नहीं हो सकते हैं। इस सोच के मुताबिक आपको निकलवा सकते हैं हम यहाँ से। और नहीं तो क्या, ऐसे बच्चे बेचने वाले हमें नहीं चाहिए। वो लोग भी आ गए, हम लोग उनसे बात करते हैं। निकालो इनको, निकालो। कहाँ को निकलना होगा यहाँ से? ये बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये कोई मजाक है? ऐसा कैसे आपको छोड़ के चले जाए? चल इशिता, चल घर चले। मिसेस भल्ला, आप तमाशा खड़ा कर सकती हैं, लेकिन हम नहीं। ये शरीफ लोगों की सोसाइटी है। प्लीज आप सामान बांधिए और यहाँ से चले जाइए। क्या मतलब है आपका? हम शरीफ लोग नहीं है क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं मम्मी जी को, अम्मा को। आपको मालूम है कि हम लोग अच्छे लोग हैं। हम लोग ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व वैसे भी नहीं होंगे। मामला कुछ और है। आप लोग उस मामले को समझने की कोशिश कीजिए ना। ये सब क्या बातें लगा रखी है कि घर छोड़ के चले जाइए? देखिए मैडम, हमारा इन बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप सामान बांधिए और यहाँ से निकल जाइए। हाँ निकलिए यहाँ से, अभी क्या भी निकलिए। क्योंकि पूरी सोसाइटी ने मिलकर ये फैसला किया है। आप लोग इसी वक्त निकलिए, वरना क्या कर लोग? हाँ हट सिमी, क्या कर लेंगे आप? बताइए मुझे, क्या करेंगे आप? कैसे लोग हैं आप? बड़े बूढ़े तक की भी परवाह नहीं है आपको?
किसी घटिया चैनल पे घटिया न्यूज देखी और उसे सच मानकर बैठ गए। देखिए, जिन डॉक्टर सुब्रमण्यम ने इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है, मैं उसका बड़ा भाई, सगा भाई, और मेरा यहाँ इन लोगों के साथ खड़ा होना ही इस बात का सबूत है कि इन लोगों की कोई गलती नहीं, ये लोग बेकसूर हैं। आंटी, अंकल, आप लोग मेरे साथ चलिए। पर पुत्र ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्यों नहीं आंटी जी? मैं क्या रमन से अलग हूँ? आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? आंटी जी, वैसे भी अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग ऐसे ही आपको ताने दे दे के परेशान कर देंगे। अच्छा यही है, आप लोग मेरे साथ चलिए। हाँ, हम लोग आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, और जरूरत पड़ी तो हम लोग सब कोर्ट जाएंगे, लेकिन आप लोगों को हम लोग यहाँ नहीं रहने देंगे। क्यों? हाँ बिल्कुल। इशिता क्या बकवास कर रही है? मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, रमन आएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता। इशिता ठीक कह रही है। अभी बाला के यहाँ चलते हैं, रमन आएगा उसके बाद बात। आप लोग वहाँ चल के रेस्ट करो मम्मी जी। चलो कोई गल हो यार, कमाल है। चलो मिस्टर जाकर आप कैसी बातें कर रहे हैं? इफ वी स्टार्ट बिलीविंग रिपोर्टर्स तो हो चुका बिजनेस। और दूसरी बात, आप मुझे कमिटमेंट दे चुके थे। नाउ वी मूविंग बैक ऑन इट। आप लोग सब जानते हैं रमन कुमार भल्ला की रेपुटेशन क्या है मार्केट में, और रेपुटेशन अच्छी है, इसीलिए आप लोग अशोक खन्ना को छोड़ के मेरे पास आए, मुझसे हाथ मिलाए आप लोग। और अब एक सनसनी खबर की वजह से आप लोग हाथ पीछे खींच रहे हैं। आप लोग को इंसान की पहचान नहीं है मिस्टर जाकर। मिस्टर भल्ला, इंसानों की परख है मुझे, मार्केट में नया नहीं, इसलिए मैं जानता हूँ कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। लेकिन सर ये भी तो देखिए कि आग कहाँ लगी है, किसने लगाई है। देखिए, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, आई विल सॉर्ट दिस आउट। मैं ये सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस, प्लीज। जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू मिस्टर जाकर। आज तक बोलो। व्हाट? मैं भी खराब हूं। फंदू, देखो अगर कुछ पंजाबी खाना अरेंज हो सके तो। मैं समोसे कचौरी तो ले आया था, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। हाँ मैं देखती हूँ कुछ। हाँ। अच्छा सुनो, श्रवण वो तो ट्यूशन गया है, थोड़ी देर में आएगा अभी। अच्छा वो जैसे ही है तो उसे कहना आदि को अपने कमरे में ले जाए। आदि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, गेम्स वगैरह खेलेगा तो। सिम्मी, अगर तुम्हें रेस्ट करना हो ना तो मेरे बेडरूम में चली जाना। मैं ठीक। श्योर। थैंक यू। आदि को ले जाओ ना। आदि सुन, तू श्रवण के रूम में चल, वहाँ वीडियो गेम्स खेलते हैं, ओके? नहीं मुझे नहीं चाहिए। आदि क्यों नहीं जाओगे आप? जाओ अंदर। मैंने तो हुण तक यकीन नहीं हो रहा है कि हम एक मिनट इस तरह बेघर हो गए। वो तो उसे ठंड रखो, सब ठीक हो जाएगा। रमन आ जाएगा, उससे बात करेंगे। ऐसे कैसे कोई घर से निकाल सकता? अंकल जी, आंटी जी, सुबू ने जो कुछ भी किया उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ मैं। ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ। अगर मुझे पता होता जरा सा भी कि वो किस इरादे से वापस आया तो मैं कभी भी। भाला, it's okay. It's not okay. जीजू, आप कैसे वीक पड़ रहे हो अभी अचानक? आपने हमेशा मुझे सिखाया है ना कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आए हम हार नहीं मानेंगे। जीजू हम इतने कमजोर नहीं है, राइट? सब ठीक हो जाएगा। आपको भी यकीन करना होगा इस बात पे। आप सुन रहे हो ना जीजू? सब ठीक हो जाएगा ईशु। और अब मुझे ये भी पता है कि सब कुछ कैसे ठीक करना है। बस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम गेम खेलो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ।
विनी। हेलो आदि, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई एम हैप्पी तुमने मुझे कॉल किया। वैसे तुम कैसी हो? आई एम फाइन, एंड यू? कहीं विनी को पता तो नहीं चल गया कि हमें बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट तुम? वो क्लास में सारे बच्चे तुम्हें ट्रबल कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूं। तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। नहीं, इट्स ओके। वैसे तुम क्या कर रही हो? मैं एक अमेजिंग बुक पढ़ी हूँ, वो बहुत ही अच्छी है। दूध पी लो। गॉड, इशिमा को भी अभी दूध पीने बुलाना था। अगर विनी को पता चल गया कि मैं दूध पीता हूँ तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? हेलो आदि, आर यू देयर? हाँ आमिया, वैसे तुम क्या बता रही थी बुक के बारे में? इतना सब कुछ तो पता है मैंने। हाँ, उसमें एक और स्टोरी थी। रमन, टेंशन मत लो बेटा, कोई ना कोई हल निकल आएगा। नहीं अप्पा, मैं कह रहे इतना कुछ हो रहा है हमारे घर में, केस करेंगे, हमें वहां रहने नहीं देंगे। ये सब बातें भी रहने दो रमन, अब खाना शुरू करो। चलो हैव समथिंग। मैं ले लूंगा। भाई तेरे पास रोटी नहीं है, ये ले। नहीं मुझे नहीं। भाई प्लीज। सिमी, अरे बोलो नहीं चाहिए रोटी यार। दिमाग खराब है तेरा? भाई मैं तो बस वो क्या मैं तो जान ले यार। पीछे पड़ी हो मेरे, कम से कम तेरी वजह से। अब प्लीज तुम लोग सर पे मत चढ़ो मेरे। भाई कितना परेशान हो रहा था, उसे यही लग रहा होगा कि सब मेरी वजह से हुआ है। सच्ची सोच रहा, सब मेरी वजह से ही तो हुआ है। ना मैं उस शादी के लिए हाँ करती और ना ये सब होता। अब्बा जी, हम सब सही कर दो, मेरे घर वालों की परेशानियां खत्म कर दो। उनका दर्द नहीं देखा जा रहा। हेलो हेलो, ये सिमी भल्ला का नंबर है? हाँ बोल रही हूँ। कौन? सिमी भल्ला? कैसी बेशरम औरत है तू, अपनी बच्ची को बेच दिया। तेरा भाई तो बड़ा सीईओ बना फिरता है। कैसी लालची औरत है तू। अरे तू माँ के नाम पे धब्बा है, धब्बा। अच्छा ये तो बता, अपनी बच्ची को कितने रुपए में बेचा है तूने? क्या क्या बकवास कर जा रही हो? कौन बोल रहा है? हाँ हेलो हेलो, थैंक यू। जस्ट वेट सिमी, इंतजार करना, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। सुब्बू, उठाऊंगी मैं इसका, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसा आदमी मुझे फोन कैसे कर सकता है? हेलो, सुब्बू क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, क्यों परेशान कर रखा है हमें तुमने? मेरे घर वालों को तुमने बेघर कर दिया, हम लोगों की इतनी बदनामी हुई, अब क्या चाहते हो? ना 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 सिमी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ये मैंने नहीं किया है, तुमने किया है। जो कुछ भी हो रहा है तुम लोगों की वजह से हो रहा है, मेरी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ कम ऑन सिमी, मैं बकवास नहीं करता, मुझे सब सच पता है। अच्छा, तो इतने गेम क्यों खेल रहे हो? सच जाके बताते क्यों नहीं तुम? हाँ, मेरे परिवार को क्यों परेशान कर रखा है तुमने? परिवार, ऑफ कोर्स, तुम नहीं चाहती ना कि तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ हो, है ना?
कोर्स। तो ठीक है सिमी, मुझे अभी इसी वक्त मिलने आओ, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। हमारी फैमिली के सारे ट्रबल्स खत्म हो जाएंगे सिमी, याद रहे। तुम्हें अकेले आना है और किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। हेलो हेलो, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। क्या समझता है आदमी अपने आप को? जो जाएगा वो करेगा। कहीं नहीं जाऊंगी, फिर इसकी कोई नई चाल होगी। अगर फिर से इसने कुछ करने की कोशिश किया, मुझे इधर आओ मामा। कुछ भी नहीं हुआ, अम्मा सब ठीक कर देंगी। मैं पूछूंगी सुबह से जाके कि आपके साथ ऐसा क्यों किया। चलो चलो मेरे साथ। सिमी, तो ठीक है? मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रही है अभी? वो अनन्या इधर से रो रही थी, तो सोच रही हूँ कि उसको वॉक पे ले जाऊं। और इसका बैग भी नीचे रह गया। रमन ने जो बोला उस बात का बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें? देखो इन्वेस्टर्स, फिर वो बिल्डिंग वाले, दिमाग में बहुत। तुझसे पहले से जानती हूँ उसको, मेरा भाई है। और मुझे पता है वो जब भी परेशान होता है ना तो ऐसे गुस्सा कर देता है। फिक्र मत कर, मैं आती हूँ। सुन जल्दी आना, खाना भी नहीं खाया तूने। नीचे अनन्या का बैग लेने गई थी, पर बैग तो यहाँ है। ये गई कहाँ है? भैया भैया भी यार चलेंगे। हाँ ठीक है। सिमी, इशिता तुम तो वॉक पे जा रही थी ना, तो फिर रिक्शे में वो तुम्हारा बैग भी ऊपर रखा है। क्या ढूंढ रही थी तुम? नहीं बस वो नीचे इसको थोड़ा। बताओ क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ। सिमी बताओ मुझे, तुम कहाँ जा रही हो? सुबह से मिलने जा रही हूँ उसके घर। क्या? इशिता देख प्लीज मुझे रोकना मत, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उससे बात करनी। तू पागल है क्या? तू उससे बात क्या करेगी? उसके दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें मालूम भी है? इनफैक्ट तुम अनन्या को लेकर जाओगी उसके पास में, डेंजरस है वो। मैं सब संभाल लूंगी, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? मुझे जाने दे। तो मैं तेरे साथ चलूंगी। नहीं मैं अकेली जाऊंगी, तू रुक, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है प्लीज इस बार मुझे बात को जल्दी आ जाऊंगी। सिमी, चल बेटा। सिमी तुम चलो भैया। सिमी मैं आ जाऊंगी। अरे तुम ऐसे कैसे? पागल हो गई क्या लड़की? रमन, रमन का फोन? हाँ रमन, क्या? हाँ नाइस, दैट्स नाइस। रमन मैं ऊपर आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। लक्ष्मी, मुझे इसी दिन का इंतजार था। उन लोगों ने मुझे तुमसे दूर किया, हमारी फैमिली तोड़ दी। अब मैं उनकी फैमिली तोड़ूंगा। सिमी यहाँ आएगी तो सही, लेकिन वापस नहीं जाएगी। सिमी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें तो अनन्या से अटैचमेंट था ना, इसमें अपना कार्तिक दिखता था। फिर क्या हुआ? तुम भी वाकई मर्दों की तरह निकले। क्या फायदा हुआ मुझे बताओ तुम पर भरोसा करके? और
परम को मार के क्या जताना चाहते थे? कि हमारी बहुत फिक्र है तुम्हें? जितना उस आदमी ने मुझे परेशान किया ना, उतना ही तुमने मुझे परेशान किया है, समझे? और तुम पर से ना मेरा पूरा भरोसा उठ चुका है। ड्रामा मत करो सिमी, सच जानना चाहती हो ना तुम? चलो मेरे साथ। कहाँ? पहले चलो मेरे साथ। देखो सिमी, इस वक्त हमारी फैमिली बड़ी मुश्किल में है। हमें उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं तो अपनी फैमिली की खुशियों के लिए। ओके फाइन, चलो कहाँ चलना है? थैंक यू बाला, शायद तुम्हारी कोशिश से हमारे ऊपर लगा हुआ झूठा इल्जाम मिट जाए। अंकल जी, मैं आपका थैंक्स तब एक्सेप्ट करूंगा जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तनुश्री बहुत बड़ी रिपोर्टर है, एक बार सच उसके चैनल पर आ गया, देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। बट बाला, तुमने ये सोचा कैसे? अम्मा, तनुश्री इशिता को बहुत लाइक करती है। मैंने उससे बात की तो ये आइडिया मुझे उसी ने दिया। इनफैक्ट उसने मेरा और बाला का एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी लिया, जो वो आई थिंक कल या परसों में रिलीज कर देगी। वैसे अच्छा ही है, रमन की सारी पोजीशन क्लियर हो गई। वैसे उसने पक्का कहा है ना? हाँ पापा, उसने अश्योरिटी दी है। रमन, बेटा हो गया। प्लीज प्लीज। रमन, सिमी। हाँ यार, मैंने भी किसका गुस्सा किस बता दिया। नहीं, घर पे नहीं है, वो सुब्बू से मिलने गई है। सिमी सुब्बू से मिलने गई है? दिमाग खराब है तुम्हारा, तुमने जाने दिया उसे? पागल हो तुम? मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अनन्या को लेके गई है। अनन्या, तुम जानती हो सुब्बू से बड़ी मैनियाक है तुम। I know रमन। एक मिनट, फोन उठा। फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। चलो सुब्बू के यहाँ। भाई साहब, लिफ्ट तो 2 दिन से बंद है। बंद है? फिर सीढ़ी से तुम चढ़ नहीं पाओगी, तुम नीचे पूछताछ करो, मैं आता हूँ। औरत को आते दिखा है कि अब छोटी सी बच्ची के साथ में रिक्शे से आई होगी? पता नहीं मैम साहब, मैं तो अभी ड्यूटी पे आया तो हूँ। आप और गार्ड्स वगैरह से पूछिए ना प्लीज, जल्दी पूछिए। सबको कॉल लगाती हूँ। पूरा घर चल पड़ा। फोन भी नहीं उठा रहे। हर कमरे में देखिए नहीं। पुलिस स्टेशन के पास चलते हैं। तो अनन्या की इससे पहले कि तुम्हें कोई रोक दे,
और अगर तुम्हें किसी ने रोक दिया तो मैं नहीं रुकूंगा। सोच लो सिमी, भल्ला परिवार की परेशानियां कम नहीं होंगी, कभी खत्म नहीं होंगी वो, अगर तुम नहीं कूदी। और याद रहे, अनन्या के साथ तुम्हें कूदना। कूदो। ऐसे मत करो। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम किस बात का बदला निकाल रहे। माफ कर दो, मेरी मासूम बच्ची ने क्या किया? ये तो कार्तिक की जैसी है। कार्तिक का नाम मत लेना तुम। अरे कार्तिक का नाम मत लेना, ये बच्ची मेरी नहीं है। मेरा कार्तिक मुझसे छीन चुका है, छीन चुका है वो। He's dead! मर चुका है वो। अब मैं तुम लोगों को वो दर्द महसूस करवाऊंगा जिससे मैं गुजरा हूं। भल्ला परिवार को भी तो पता चले कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। जंप ब्लडी जंप! अगर तुम नहीं कूदी तो मैं खुद तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। जंप! अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो कूदो, इसी वक्त कूदो से भी। मेरी बच्ची को कूदो। सिमी का कुछ पता चला क्या? अक्का, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सिमी और अनन्या छत पर है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कूदने वाली है। What? अक्का, मैं रख रही हुई फोन में बात नहीं कर सकती। बाला, अंकल आंटी। सिमी, लगता है तुम्हें भल्ला परिवार के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। सोचो, भल्ला परिवार की बदनामी, तुम्हारे भाई का बिजनेस खत्म हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा वो। सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। You can save them, Simi. Jump! Jump, you bloody jump! No. सिमी को कुछ भी कर सकता है। एक काम करो। हाँ। चुपचाप आगे जाता हूँ। हाँ। मैं इशारा करूँगा तुम पास आके सुबह करो। जाओ जाओ जाओ। go. मेरी बच्ची को मत करो ऐसे, प्लीज। बाहर में गया तुम्हारा बच्चा। मेरे बच्चे के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मासूम सी जान। कूदो, कूदो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं खुद तुम्हें मार दूंगा यहाँ से। कूदो चले। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? What do you want? सुजाता जी, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। देखिए, सुब्बू सिमी और अनन्या को जबरदस्ती पकड़ के टेरेस पे ले गया और उन्हें वहां से कूदने के लिए मजबूर कर रहा है। देखिए, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। प्लीज हेल्प अस। क्यों रोको उसे? वो जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दो। ओए सुजाता, ये बकवास कर रही है। सुब्बू किसी की जान ले रहा है और तू बोल रही है करने दो जो कर रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो बर्दाश्त नहीं होता ना तुमसे? ओए, पागल हो गई है तू। तू कह रही है कि मैं अपनी बेटी को मरता हुआ देखूं। अपनी बेटी की तो बहुत फिक्र है,
मेरी लक्ष्मी और उसका बेटा इसी तरह मरे थे वो। अगर मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती हो? सुबह जो कुछ भी कर रहा है ना, सही कर रहा है, बिल्कुल गलत नहीं है वो। अरे मैडम जी, मैंने आपको मना किया था ना, अंदर नहीं आना है। किससे मिलना है आपको? ये संतोषी भल्ला और उम्मी भल्ला से। चले गए वो, सोसाइटी वालों ने उन्हें निकाल बाहर किया। क्या? ये क्या बोल रही हो? देखो, सिमी और लक्ष्मी में बहुत फर्क है, और सिमी के मरने से लक्ष्मी क्या वापस आएगी? अक्का, सुबु मेरा बेटा है, ही कांट बी अ मर्डरर। ये पागलपन है, क्राइम है, रोक लो उसे अक्का। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अक्का प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने भी अपनी बहू खोई है, पोता खोया है, लेकिन अब बेटा नहीं खोना चाहती। और अक्का, अगर सुब्बू को जेल हो जाएगी तो क्या आपको शांति मिलेगी? विल यू फील बेटर? रोक लो अक्का। हेलो। अरे रोमी भाई, कहाँ हो आप लोग सब? शैला बुआ, आप कहाँ हो? अरे मैं तो आपके घर के बाहर हूँ, दरवाजा बंद है और वॉचमैन ने आकर मुझे बताया कि आप लोगों को निकाल दिया गया है। मैं तो यहाँ सुबह का सच बताने आई थी। आप लोग सब कहाँ हो? सिमी कहाँ है? वो ठीक तो है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। शैला बुआ, आप वहीं रुको, मैं आपको लेने आता हूँ। रास्ते में सब कुछ बताऊंगा, प्लीज आप वेट कीजिए, मैं आता हूँ। ले, फोन ही काट दिया। पापा जी कितने? शैला भाई कितने? शैला बुआ घर पे, मैं को लेने जाता हूँ। ये भी यहाँ आ गई। गुड। सुजाता जी, सिमी और अनन्या के लिए ना सही, कम से कम सुबह के लिए तो चलिए प्लीज। मेरी बच्ची को छोड़ दो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या कर रहे हो तुम? शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम? चली जाओ यहाँ से, बीच में मत आओ, चली जाओ यहाँ से। पागल हो गए हो क्या सुबह? क्या कर रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अब तुम लोग भी वो दर्द महसूस करोगे जो मैंने किया है। सिमी और अनन्या उसी तरह मरेंगे जिस तरह मेरे कार्तिक और लक्ष्मी मरे। सुबह तुम्हें अगर कोई सुबह कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग मिलजुल के सॉल्व करेंगे। हम हैं ना, हम लोग बात करेंगे, हम सब सॉर्ट आउट करेंगे। प्लीज, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो इशिता, चली जाओ यहाँ से। सुबह काम डाउन। तुम्हारी किससे प्रॉब्लम है? ये लोग तो जानते भी नहीं है कार्तिक को, लक्ष्मी को कभी मिले भी नहीं है, तो क्यों बदला लेने में लगे हो तुम? उसकी क्या गलती है? तुम अनन्या का सोचो। सुबह लिसन, अनन्या का सोचो। तुम तो उससे प्यार कर देते हो। मैं किसी से प्यार नहीं करता। वैसे भी तुम क्या जानो, जिसका बच्चा खोता है ना, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन तुम इस इमोशन को क्या समझोगी? तुम तो बच्चा पैदा भी नहीं कर सकती। चली आओ यहाँ से। मैं मार दूंगा तुम्हें। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। तुम देखो, उसके जंप करने से कार्तिक या फिर लक्ष्मी वापस नहीं आएंगे। तुम्हारा इमोशन कम नहीं होगा, तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। कम होगा मेरा दर्द, क्योंकि ये दर्द मैंने अकेले सहा है। अब ये दर्द तुम्हारा पूरा परिवार सहेगा। सिमी, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, जाओ।
छोड़ उसको, तुम्हें भी नीचे फेंक दूंगा, छोड़ो उसको। कुछ नहीं होगा, मैं आ गया। कुछ नहीं, चोट तो नहीं लगी कहीं? ठीक है, मैं हूँ। बस 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 बस। सभी को संभालो। रमन नहीं, रमन नहीं, रमन नहीं, ठीक तो है। इशिता, इशिता, यही है ये आदमी, डॉक्टर सुब्रमण्यम, यही है ना नाम इसका? इसकी वजह से इसकी पत्नी ने अपने बच्चे के साथ अपनी जान दे दी। इसकी गंदी हरकतों की वजह से, इसके गंदे कैरेक्टर से परेशान होकर मर गई वो, सुसाइड कर ली उसने। अपनी बकवास बंद कर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम कुछ भी नहीं जानती। तुम भल्ला परिवार ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहा है? सुबह पागल हो गए क्या? अरे ये क्या बताएगा स्वा, इसने तो अपने बच्चे और बीवी को मार डाला, खूनी है ये, गुंडा है, बदमाश है ये। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी लक्ष्मी को कभी नहीं मार सकता था, मैंने तो सब कुछ खो दिया, सब कुछ। सुबह तो तुम छुपा क्यों रहे हो? बोलो ना, क्या बात थी, बताओ। ये क्या बोलेगा इशिता, ये तो बेशर्म है, एक नंबर का बेशर्म। झूठ है ये। मैं लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
You're responsible, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम कितने खुश थे एक साथ, हमारे पास सब कुछ था। लक्ष्मी एक अच्छी बीवी भी थी और उससे भी अच्छी माँ। लक्ष्मी के लिए मैं उसका सब कुछ था। कार्तिक, कितने सपने देखे थे मैंने उसके लिए। सोचा बड़ा हो कि उसे सिंगर बनाएंगे। आपको पता था ना, म्यूजिक सुनकर कितना खुश होता था वो। लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए तुम लोगों की वजह से। मेरे सारे सपने टूट गए और मेरा कार्तिक लक्ष्मी चले। और एक दिन वो हमारी जिंदगी में आ गई, नेहा वनराज। वो तो हाँ, तुम्हारी कजिन। पता नहीं कैसे ऑफिस में झूठी गॉसिप फैलती रही, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने कभी अपनी लक्ष्मी के साथ चीट नहीं किया। लेकिन किसी ये नहीं सोचा कि इस झूठे गॉसिप का असर मुझ पर ही नहीं, मेरी लक्ष्मी पर भी पड़ेगा। सबको अपनी जुबान हिलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इस झूठे गॉसिप का असर हम पर पड़ता है। लक्ष्मी पर भी पड़ा वो। मैंने बहुत कोशिश की लक्ष्मी से ये बात छुपाने की, लेकिन पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। और एक दिन जब मैं घर गया तो अपने बैग पैक कर रही थी इंडिया जाने के। लक्ष्मी, ये कहां जा रही हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? किसने बताया तुम्हें ये सब यार? लक्ष्मी मेरी बात सुनो। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो? लक्ष्मी मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। किसने बताया तुम्हें ये सब? वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होती है। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे पे क्यों शक कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया है। लक्ष्मी, जिसने आज तक शायद मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, बदल गई। लक्ष्मी कह रही थी कि कोई औरत हमारे घर आई थी और उसने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। बहुत सुना है मेरी लक्ष्मी को, कहा कि वो एक अच्छी बीवी नहीं है क्योंकि उसका पति इधर उधर मुंह मारता। ये सब बातें सुन के लक्ष्मी टूट गई। वो वैसे भी इतनी इमोशनल लड़की थी, लेकिन मैं इनोसेंट था। मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरा किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं चल रहा था। पता नहीं ये नेहा के मन में ये बात कैसे आ गई। वो तो मेरे ऑफिस में काम करती थी, डेंटल असिस्टेंट थी वो। उससे हाय हेलो वैसे ही होता था जैसे बाकी सबके साथ होता था। तो क्या गलत किया मैंने? पता नहीं उसने अपने मन में ये बात कैसे बसा ली है कि मैं उसे पसंद करता हूं, जबकि ये बात सच नहीं थी। नेहा, तुम अभी तक घर नहीं गए? एक्चुअली सुब्बू, आई वाज थिंकिंग कि अगर हम दोनों कहीं डिनर पे चले साथ में तो। देखो नेहा, ये सब नहीं चल सकता। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। मैं मैरिड मैन, मेरी एक फैमिली है। देखो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, यू नीड टू स्टॉप। ओके, फाइन, सॉरी। मुझे लगता था कि शायद नेहा को यह बात समझ में आ गई होगी,
लेकिन एक दिन वो ओवरबोर्ड चली गई। I love you सुबू, I love you। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। नेहा स्टॉप इट, बंद करो ये सब। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। Why don't you understand that? मुझे मैसेज करना, कॉल करना बंद करो। तुम्हारी वाइफ का इशू है ना, वो मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ। I'll tell her that I'm pregnant with your child। Just shut up नेहा। और ये सुन के वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा ने ऑफिस आना बंद कर दिया था। लक्ष्मी को मैंने इंडिया जाने से भी रोक लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई था जो हर रोज लक्ष्मी को फोन करता था, उसे मिलता था और बार बार यही बताता था कि मेरा अफेयर अभी भी चल रहा है। उस इंसान ने यह तय कर लिया था कि उससे मुझे लक्ष्मी से दूर करना ही है, मेरा डिवोर्स करवाना है। इतना जहर भर दिया था उसके मन में, वो हमेशा मेरा फोन चेक करती रहती थी, मुझ पर जासूसी करती रहती थी। बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी लक्ष्मी, ऑब्सेसिव हो चुकी थी मेरे लिए। और एक दिन जब मैं घर आया तो लक्ष्मी खिड़की के पास खड़ी थी कार्तिक के साथ। और फिर सच बोलो सुबू, तुम्हारा उस लड़की के साथ चक्कर था या नहीं? क्या तुमने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया? क्या कह रही हो लक्ष्मी? ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानती हो। झूठ मत बोलो सुबू, मैं सच्चाई जानती हूँ। लक्ष्मी, तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? फिर वो लोग ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? कौन लोग कह रहे हैं तुमसे? वो नेहा, वही तो इस सब के पीछे है, कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है वो। स्टॉप इट सुबू, स्टॉप इट। अब तुम उस लड़की को ब्लेम कर रहे हो। मुझसे पहले भी तुमने इशिता से प्यार किया था, क्या किया तुमने उसके साथ? उसे भी छोड़ दिया। सच तो ये है कि तुम पहले से ही ऐसे थे। You are a liar, you are a cheater। लक्ष्मी, मैं तुमसे क्या कहूँ, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। नहीं सुबू, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है सुबू, मैं यहाँ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल पाओगे। ये तुम क्या कर रही हो लक्ष्मी? इशिता, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। सिमी, तुम भी जानना चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूं। तुम सब जानते हो कि नेहा वनराज शेला बुआ की बेटी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि असली गुनहगार वो नहीं, असली गुनहगार वो औरत है जो बार बार लक्ष्मी को फोन करती थी। असली गुनहगार वो औरत है जिसने मेरी लक्ष्मी और कार्तिक को मुझसे दूर किया हमेशा के लिए। और वो औरत कोई और नहीं मिस्टर रमन भल्ला, तुम्हारी मां है। मिसेस संतोषी भल्ला। यही है वो औरत जिसे अपने काम से काम नहीं रखना आता। यही है वो औरत जिसने मन में ये बात ठान ली कि मुझे और लक्ष्मी को अलग करना है। यही है वो औरत जिसने लक्ष्मी को झूठे प्रूफ दिखाए कि मेरा और नेहा का चक्कर चल रहा था। तो यही है वो औरत जिसकी वजह से आज लक्ष्मी और कार्तिक हमेशा मुझसे दूर हो।
तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम लक्ष्मी और कार्तिक की कातिल हो। You're the killer! नहीं सुनो, मार डालूंगा तुम सबको। नहीं बस बेटा बस। नहीं, ये झूठ है। इशिता, रमन, मैं ऐसा क्यों करूंगी? भला जी, आप बोलो, ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को आत्महत्या पर उकसाऊं? शैला बहन जी, आप तो मैंने जानती हो, मैंने तो पता भी नहीं था कि वो सुब्बू की बीवी है। मैं तो उसके हस्बैंड का नाम भी नहीं जानती थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि शैला बुआ ने मुझे बताया था कि इनकी बेटी नेहा, उसका अफेयर किसी इंडियन डॉक्टर से चल रहा है और वो शादीशुदा है। शैला बहन जी बहुत परेशान थी। इनकी हालत इतनी बुरी थी कि मुझे इनके ऊपर तरस आ गया। मैं इनकी हेल्प करना चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर हम जाके उसकी पत्नी को बता देंगे तो वो अपने पति को कंट्रोल कर लेगी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। हाँ, इतना मुझे पता था कि शैला बहन जी की जो बेटी है नेहा, वो उसके बच्चे का अबॉर्शन करा चुकी थी। ये हो ही नहीं सकता। मैंने तो कभी नेहा को छुआ भी नहीं, हाथ नहीं लगाया था। हाँ, पागल सी हो गई थी वो। अरे इसकी वजह से तो वो लंदन छोड़कर कहीं चली गई। तुम्हारी बेटी पागल थी, मेरे पीछे पागल थी वो। पर वो प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरा यकीन नहीं आता तो जाके पूछो गायनेकोलॉजिस्ट से। इसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी और उसने खुद वो झूठी मूठी रिपोर्ट बनवाई थी। लेकिन सच जानने के बदले तुम लक्ष्मी के पास चले गए और उसे सब बता दिया। अरे मेरे पास आ जाते, मैं बता देता सब कुछ, लेकिन नहीं। तुम्हें उजाड़नी थी मेरी जिंदगी, खत्म करना था मेरा सब कुछ। नेहा ने कहा था कि तूने उसे धोखा दिया है। अब तेरे पास कैसे आते? तो मैंने सोचा कि अगर तेरी बीवी को हम बता देंगे तो वो तुझे सबक सिखाएगी। मैनू की पता सी कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैंने चंगी तरह याद है जब हम लक्ष्मी से मिलने गए थे तो। हाँ, तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता, नहीं तो वो हमारी कुड़ी के पीछे क्यों पड़ा वैसे? नहीं आंटी, यू आर रॉन्ग। आप शायद मेरे हस्बैंड को जानते नहीं हैं। वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको शायद जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओ मिसअंडरस्टैंडिंग तेनू हुई है जो तू ये समझती है कि तेरा पति तेनू प्यार करता है। सारी बीवियां इंज समझती है, पर इंज होता नहीं है। और वैसे भी ना कुड़िए, तू अपने घर में अपने बच्चे के साथ बिजी, तो वो बाहर। आंटी प्लीज, आप क्या बोले जा रही है मेरे हस्बैंड के बारे में? इतनी गंदी बातें। आप प्लीज चुप कीजिए। और ये रोब अपने पति पे डाल और उसको काबू में कर, उसको अपने पास रख। तुम लोगों की वजह से हमारी कुड़ी खराब हो रही है। और ये देख इनकी हालत देख। अगर तूने कंट्रोल रखा होता ना अपने पति पर तो आज ये सारा कुछ नहीं होता, समझी तू? और हुण रोने से क्या होएगा? जिस वेले टाइम था कि रोती, आंसू बहाती, उसको कंट्रोल करती, उस वेले तो तूने कुछ किया नहीं और अब आंसू बहा रही है। और देख, मैं तेनू वार्निंग दे रही हूं, तू अपने गंदे परिवार को हमारे मासूम परिवार से दूर रखी। समझ आई तेनू? वो एक पासे वो इनकी कुड़ी नेहा के साथ खेल रहा है और दूसरे पासे वो तुझसे खेल रहा है। दोनों को बेवकूफ बना रहा है वो, समझी तू? देख, मैं तेनू बता रही हूं,
वो हमारी कुड़ी की जिंदगी तो खराब कर रहा है, पर देख तेरा भी तमाशा बनाया है। ओए वो इतनी गंदी इतनी बेइज्जती की जिंदगी से तो चंगा है बंदा मर जाए, डूब के मर जा। और कहा सुन, जे तूने अपने पति को कंट्रोल नहीं किया ना तो फिर चंगा नहीं होएगा, समझी? चलो। सुन लिया तुम सबने? इसी औरत की वजह से लक्ष्मी बदनाम हुई, इसी औरत की वजह से इतना तमाशा खड़ा हुआ। और इसी औरत की वजह से लक्ष्मी और कार्तिक की मौत हुई। तुम ही लक्ष्मी और मेरे बेटे की कातिल हो। तुमने खून किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ सुबू। चाहिए मुझे, और मैं तुम सबसे बदला लूंगा। मैं वादा करता हूं मैं तुम सबसे बदला लूंगा। मेरी माँ से जो गलती हुई ना अनजाने में हुई है, और तूने जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया है। तू पागल है, लेकिन ये बात याद रखना, मैं तुझसे बड़ा सनकी हूं। तेरे और मेरे परिवार के बीच में मैं खड़ा हूं। आंख उठाकर भी देखा ना, जिंदा काट दूंगा। अगर आप चाहती हैं कि पागल जिंदा रहे तो उससे कहना मेरे खानदान से दूर रहे। जी चल नाश्ता खाओ आप। नहीं सीता रहने दे। मुझे खाना पीना छोड़ने से आपको क्या मिलेगा? क्या हालात सुधर जाएंगे ऐसे? आप मुझे हमेशा बोलते हो ना कि एक्सपीरियंस है, सीखो और आगे बढ़ो, तो अभी क्या हो गया आपको? कल रात शैला बहन जी ने वो गायनी की डॉक्टरनी को फोन किया था। सुबह सच कह रहा था इशिता, नेहा प्रेग्नेंट नहीं थी, उसने हमसे झूठ बोला था और हमने उसके झूठ पे ऐसे आंख बंद करके यकीन कर लिया कि सच जानने की कोशिश भी नहीं की हमने। शैला बहन जी की तबीयत इतनी खराब थी, मेरी मत मारी गई थी। मैं उन्हें लेकर लक्ष्मी के घर पहुंच गई और गुस्से में पागल होकर जो मेरे मुंह में आया मैं बोलती चली गई। मैंने की हक पहुंचना सी कि मैं सच जाने बना उसके साथ ऐसा सलूक करने का, उसका घर उजाड़ देने का। नेहा तो बच्ची थी, ना समझ थी, पर मैं तो बच्ची नहीं थी। मैं क्यों नहीं समझ सकी, क्यों नहीं मैं पहचान सकी उसके झूठ को? क्यों हो गया सी मैंने? मैं गुस्से में इतनी पागल क्यों हो गई थी कि मैंने किसी को आत्महत्या पे मजबूर कर दिया? शैला बहन की और नेहा की मदद करना चाहती थी, पर मेरी जुबान में इतना जहर कैसे भर गया कि मैंने 2 मासूमों की जान ले ली। मैं खूनी हूँ, मैं कातिल हूँ इशिता, मैं कातिल हूँ इशिता। मम्मी जी नहीं, बस शांत हो जाइए। अब कैसी बातें की जा रही है? हाँ नहीं इशिता, हम अपने घर में बैठ के मन में बातें बना लेते हैं,
झूठ को सच मान लेते हैं और सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। और देख, एक पासे तो सोसाइटी वाले हमारी बदनामी के चस्के ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेरे अंदर एक आग लगी हुई है, पछतावे की आग कि मैंने भी क्या किया। गॉसिप पे यकीन कर लिया, किसी का घर उजाड़ दिया, किसी की जान ले ली। आग मैंने जला के राख कर देगी इशिता। मम्मी जी, आपने कुछ भी जानबूझ के किया है क्या? तो फिर क्यों खुद को दोष दे रहे हो आप? यहाँ बैठ के आप बुरा महसूस कर रहे हो, लेकिन इससे कुछ भी भला होना है? लक्ष्मी वापस आएगी मम्मी जी? नहीं आएगी। फायदा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। आप बस गिल्टी फील किए जा रहे हो, अंदर ही अंदर नेगेटिव हो, लेकिन आप किसी का भला नहीं कर रहे हो। मम्मी जी, आप सुब्बू का एक बार सोचो जरा, इसी भावना में वो कब से जी रहा है, कितना दर्द है, इतने सालों से वो इतनी तकलीफ में है। सोचो उसके अंदर का गुबार कितना ज्यादा होगा। मम्मी जी, उसे समझाना जरूरी है कि किसी की जान ले लेने से किसी का भला नहीं होता। बदले में कुछ नहीं रखा है मम्मी जी, पर यहाँ बैठ के आपके रोने से कुछ नहीं सुधरेगा। पता नहीं उस पर क्या गुजर रही है, कुछ नहीं कह सकते। मम्मी जी, यहाँ बैठ के सिर्फ रोना है या कुछ बेहतर करना है? क्या कर सकते? हम सुब्बू के पास जा सकते हैं, और आप जिसके लिए गिल्टी फील कर रहे हो, जाके उससे एक बार माफी मांग सकते हो। आप उसे कम से कम कुछ समझा सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो। क्या उससे आपको बेहतर नहीं महसूस होगा मम्मी जी? है ना? इशिता, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फायदा रमन? मम्मी जी का मन हल्का होगा उससे बात करके। मैं उस सुबह पे भरोसा नहीं कर सकता। तुम लोग वहां अकेले नहीं जाओगे बस। नो रमन प्लीज, वहां पे वो कुछ भी उल्टी सीधी बात करेगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड रमन। इस वक्त जरूरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां जाए जो उसकी साइकोलॉजी समझ सके, और मैं उसे समझ पाऊंगी रमन। फिलहाल इशिता, मेरे लिए मेरी फैमिली से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं, और मैं मेरी फैमिली के साथ और कोई चांसेस नहीं लूंगा। तुम्हें किस बात का डर है कि मैं झगड़ा करूंगा? ठीक है, आई प्रॉमिस यू नहीं करूंगा। ओके मम्मी जी, चले? हाँ, चल पुत्र, मुझे ले चल। मैं उससे माफी मांगूंगी, मैं उससे माफी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।